जय हिंद साथियों, मैं हूं बिट्टू ब्रायन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार इलेक्शन के सबसे प्रमुख चेहरे जो अक्सर टीवी पर, न्यूज़, सोशल मीडिया पर और जो न्यूज़ वगैरह है हर जगह ये छाए हुए हैं। नाम है उनका प्रशांत किशोर। उनकी बात करेंगे। ठीक, अब इसलिए हमने टॉपिक का नाम भी रखा है क्या, पीके की सरकार या फालतू हाहाकार। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जो इसका हल्ला है जो टीवी पर हर जगह दिख रहा है जरूरी है कि वो सरकार बनाएंगे। अच्छा, इनका काम भी है ना। ये व्यक्ति ही वैसे हैं कि इनका टीवी पर आना तय है, क्योंकि इनका पहले का दिया पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को ये क्या कर चुके हैं, चुनाव जितवाने में योगदान दे चुके हैं। इन्हें पता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है, उसमें स्ट्रेटजी क्या क्या लगती है। ठीक है ना। इन्होंने किन किन पार्टियों को चुनाव में जितवाया है आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, इन्होंने किन किन पार्टियों के साथ काम किया है। सबसे पहले तो ये यूनाइटेड नेशन के हेल्थ सेक्टर में काम करते थे। वहां की जॉब को छोड़कर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। इनको क्या किया, गुजरात का मुख्यमंत्री तीसरी बार बनाने में हेल्प किया। ठीक, फिर क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग पार्टियों के साथ, जैसे यहाँ केजरीवाल के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट की। ये केजरीवाल को दिल्ली की इलेक्शन जिताने में ये साथ में आया। फिर 2015 के इलेक्शन में नीतीश कुमार को जितवाया। फिर क्या है, 2017 में क्या है, इन्होंने कांग्रेस के साथ भी इन्होंने काम किया। हालांकि कांग्रेस यूपी में हार गई थी, परंतु इनका हेल्प लिया था कांग्रेस ने भी। ठीक, फिर क्या है, ये बंगाल में ममता दीदी ने, ठीक है, साउथ में, मतलब हर एक नॉर्थ से लेकर साउथ तक मैक्सिमम पार्टियों ने क्या किया है, प्रशांत किशोर का इस्तेमाल किया है। ये पैसे देकर किया हो या फिर दोस्ती के कारण जैसे भी किया हो, परंतु हाँ किया जरूर है। इनका एक कंपनी भी है जो क्या करती है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है चुनाव के ये रिगार्डिंग में। ठीक, चलो ये तो था इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो पीछे का था। परंतु देखते हैं अब क्या है ये। परंतु अब क्या है, अब इन्होंने अपना खुद का एक पार्टी बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, जन सुराज। ठीक है। अच्छा, इनका देखिए क्राउड मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। ये जहां भी जाते हैं क्या है, इनका ये पूरा भीड़ चलता ही है। अच्छा, वो भीड़ चाहे पब्लिक का हो या फिर क्या हो, मीडिया का हो, क्योंकि क्या है, ये मीडिया को भी काफी अच्छा मैनेज करते हैं। इसलिए टीवी में दिन भर क्या है छाए रहते हैं। इन्होंने क्या है, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह भी दिए इसी कारण से, क्योंकि इनका क्या है, क्राउड मैनेजमेंट और जो मीडिया मैनेजमेंट है ये काफी बेटर है। अच्छा, मीडिया मैनेजमेंट के कारण ही इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी को जितवाया 2014 के इलेक्शन में। क्योंकि 2014 के इलेक्शन में जो नरेंद्र मोदी हर जगह दिखते थे, उनमें क्या है, इनका बहुत बड़ा योगदान था। नरेंद्र मोदी के हर जगह टीवी पर दिखने के कारण ये इन्हीं की सोच थी। ठीक, अच्छा, इन्होंने सोचा कि अब हम जब हर चीज को जितवा ही रहे हैं तो हम किंग मेकर की भूमिका में क्यों रहे, किंग बनना चाहते हैं। कब तक आखिर चंद्रगुप्त मौर्य बने, ये चाणक्य बने यार, चंद्रगुप्त मौर्य भी तो बनना चाहिए। चाणक्य को लोग उतना याद नहीं रखते हैं, परंतु हाँ, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया उसको लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं कंपेरिजन टू चाणक्य। ठीक, तो इन्होंने सोचा कि नहीं, हमें क्या क्या खुद एक पार्टी बनाना है जिसका क्या नाम रखा है इन्होंने, जन स्वराज पार्टी। ठीक, जन स्वराज पार्टी में इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ अपने एजेंडा रखा है कि हाँ, कि जैसे ही हमारी जो पार्टी है बिहार में आएगी तो क्या करेगी। सबसे पहला तो इनका जो मुद्दा है वो क्या है, शराब को लेकर। जैसे क्या है, बिहार में हम आएंगे, दारू चालू, पी ले जो जितना पीना, फिर से बिहार को क्या करो, दारू पिला के उल्टा दो। हाँ, इनका वही मुद्दा है मेनली, कि दारू क्या है, बिहार में शराब फिर से चालू होना चाहिए, परंतु एक कंट्रोल वे में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मैंने पी के उलट गया, वो तो हम अपने बोले। ठीक, इनका क्या है, 5 की पॉइंट है। क्या है, जिससे पहला क्या है कि जो पहले 400 मिलता था, ठीक, पेंशन, उसको क्या है बढ़ा के 2000 करना चाहिए। हालांकि ये पेंशन नीतीश कुमार ने क्या किया, इन्हीं के कारण से कर दिया है, बढ़ा भी दिया है। जो 400 से बढ़ाकर क्या किया है, 1100 कर दिया गया है। ठीक, इनका जो सेकंड पॉइंट क्या है, क्या कि जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जाए, बहुत ही कम रेट पर क्या किया जाए, ये लोन दिया जाए। कितना रेट पर, तो 4% के रेट पर। हालांकि फिलहाल जो जीविका में जो महिलाएं जुड़ी हुई है उनको लगभग 12% के रेट पर मिलता है। ठीक, पैसा मिलता है। ठीक, तीसरा का क्या है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो लोग बाहर कमाने जाते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, सबसे बढ़िया जो मुद्दा उठाया बिहार को, माइग्रेशन को लेकर। जो बिहार में जो क्या होता है, पलायन होता है, उनको क्या क्या नहीं, बिहार को जो पलायन हो रहा है बिहार का, अच्छा, पलायन 2 टाइप से होता है। एक तो होता है क्या कि हमारा एक श्रम जा रहा है, जो मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, जो नीचे तबके के जो लोग हैं, सिर्फ वो जा रहे हैं। दूसरा क्या है ना कि बिहार से बहुत ज्यादा शार्प माइंड है, हमारा क्या ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है ना। तो जो ब्रेन ड्रेन है उसको भी इन्होंने क्या क्या रोकने का ये मुहिम चला रहे हैं। सफल होना नहीं होना ये अलग बात है, परंतु हाँ, इनका एक एजेंडा ये भी रहता है कि हमारा जो क्या है, पलायन है, दोनों पलायन रुकना चाहिए। जो ब्रेन ड्रेन है वो भी रुकना चाहिए, और जो हमारा श्रम है, जो बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई और ये गुजरात, कलकत्ता या साउथ के स्टेटों में जो जाकर काम करते हैं, वो भी क्या है, रुकना चाहिए। ठीक, इनका दूसरा ये है कि प्रत्येक फैमिली क्या करे, उतना सक्षम हो सके कि 10,000 से लेकर 15,000 तक क्या करे, बिहार में ही रह के अपने बाल बच्चा के साथ कमा सके और खा सके। ठीक, इनका चौथा जो क्या है, सपोर्ट करना क्या है, फार्मर को, किस लिए, कैश क्रॉप को ग्रो करने के लिए। परंतु ये बहुत मुश्किल भी है। क्यों मुश्किल है, आप बिहार के फार्मर को कितना भी सपोर्ट कर लें, ये उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिहार के फार्मर के पास क्या जमीन ही नहीं है। बिना जमीन के कहाँ उपजाएगा कोई यार, छत पर उपजाएगा है?
टेरेस फार्मिंग नहीं करना है। वो टेरेस फार्मिंग क्या शहरों के लिए सही है, गांव में टेरेस फार्मिंग से आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लेंगे, किसानी उसका नहीं कहलाएंगे। और बिहार का जो बहुत बड़ा आबादी है क्या है, खेती पर निर्भर है, और खेती में आप क्या बहुत कर पाएंगे, ज्यादा उसमें क्या है, इसमें संभव नहीं है, क्योंकि कैश क्रॉप उगाएगा तो व्यक्ति फिर खाएगा क्या, उसको क्या है अपने खुद के लिए भी खाना चाहिए, उतना जाना है, कैश क्रॉप भी उपजाएगा, उसके पास उतना जमीन है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ के लोगों के पास क्या है, उतना जमीन की बहुत ही कमी है, ठीक। तो ये तो क्या है, उतना मेरे हिसाब से सफल होने वाला नहीं है, परंतु ठीक है, इनकी जो बात है ठीक है, मानते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि हम इंप्रूव करें किसका, एजुकेशन को और हेल्थ केयर सेक्टर को। हाँ, बिहार में इसकी बहुत कमी है, एजुकेशन सेक्टर जो है उसकी भी क्या है, बहुत ही कमी है, दूसरी क्या है, हेल्थ केयर सेक्टर भी क्या है, कमी है। अच्छा, इन्होंने मुद्दे तो काफी अच्छे उठाए हैं, परंतु मुद्दे तो हर एक पार्टी उठाता है, कौन ऐसा पार्टी है जो क्या मुद्दा बढ़िया नहीं उठाता है। जो भी पार्टी आती है क्या कहते हैं, हम बिहार का उत्थान करेंगे, हालांकि करना कोई नहीं चाहता है। जैसे फिलहाल जो जेडीयू सरकार में थी वो क्या कहती थी कि नहीं, जब हम रहेंगे पावर में तो क्या करेगा, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा यानी विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से मांगने का प्रावधान करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। जो बीजेपी है जब वो विपक्ष में थी तो वो भी क्या कहती थी कि नहीं, हम क्या करेंगे, जब हम सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी तो दोनों थी, तो दोनों मिलकर देना चाहिए था, इन्हें क्या दिया नहीं। ये क्या है, सिर्फ क्या है, पार्टियों का क्या है, झूठे वादे हैं, झूठे जुमले हैं। अमित शाह खुलेआम कहते हैं कि वो क्या है, चुनावी वादा, चुनावी जुमला है, जुमला पे आना नहीं है। जैसे 15 लाख का वो क्या था, जुमला था, क्या किसी को मिला, नहीं मिला, है ना। तो इनका भी क्या है, ये वादा है या जुमला है, ये तो पार्टी में जब ये आएंगे, ये सत्ता में आएंगे तभी ये करेंगे। फिलहाल इन्होंने क्या कहा ना कि हम क्या करेंगे, बिहार के जो 243 सीट है ये पूरा के पूरा क्या करेंगे, अकेले लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये कहते हैं हम जीत ही जाएंगे, ठीक है ना। परंतु जिस हिसाब से बिहार की जनता क्या है ना, हल्का मूर्ख जनता है, ये दिल्ली की तरह समझदार जनता नहीं है जो क्या करती है, किसी को एक बार में हल्का बात मान के कर देती है। पहले ये बहुत अच्छा परखती है, ठीक है ना, उसके बाद क्या करती है, उसको कास्ट के नाम, कई बेसिस पे परखती है, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आपका विचारधारा क्या उसके नाम पर, कई आधार पर परखती है। इस मुद्दे पर तो बिहार की जनता कभी भी वोट देने से रही बिल्कुल नहीं। शराब के नाम पर हाँ कुछ दे देगी, मानते हैं वो, ठीक, इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं देगी, इस मुद्दे पर भी बिल्कुल नहीं देगी, इस मुद्दे पर भी बिल्कुल नहीं देगी, इस पे तो कोई सोचेगा भी नहीं, हाँ इस पे दे देगा इस मुद्दे पर। परंतु ये मुद्दा भी क्या किया, नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया, बस आपके पास ये मुद्दे बचे नहीं, ये 4 मुद्दे हैं, इन 4 मुद्दों पर बिहार की जनता वोट देती ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इनका डबल डिजिट आना भी पॉसिबल है। हालांकि ये प्रेडिक्शन करते थे ना, प्रशांत किशोर क्या करते थे, प्रेडिक्शन करते थे कि इसका इतना सीट आएगा, इतना सीट आएगा, परंतु मेरे अनुमान से जो मैं प्रशांत किशोर की पार्टी को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ वो क्या है, डबल डिजिट भी आना मुश्किल है। क्योंकि पिछले बार के चुनाव में क्या हुआ था, बिहार के चुनाव में 2020 में एक नई लड़की आई थी, पुष्पम प्रिया चौधरी, उसने भी क्या किया, एक ऐसी पार्टी बनाया था प्लस पार्टी, उसने भी क्या किया, पहले दिन फ्रंट पेज में अखबार में ऐड दिया, क्या इस बार बिहार का अगला सीएम मैं बनूंगी। उसका एक भी सीट नहीं आया, अपना सीट भी खुद वो नहीं बचा पाई। बहुत सारा ऐसा बूथ था जिसमें उसको क्या 0 वोट मिला था, ठीक ना। तो वादे लोग काफी सारे करते हैं कि हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, परंतु ये सब क्या है, फालतू के चुनावी वादे हैं। इनका खुद जब नहीं आएगा तो फिर उम्मीद है, हमें ऐसा लगता है कि ये भी क्या करेंगे, जाके बोल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनका और देखते हैं कुछ जैसे फिलहाल क्या कर रहे हैं, ये विपक्ष के पार्टियों पर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अटैक किस प्रकार के कर रहे हैं, इस प्रकार के कर रहे हैं क्या, ये देखिए कि हर एक पर क्या आरोप लगा रहे हैं, किस पर, खासकर सम्राट चौधरी पर, और जो एनडीए के जो 5 नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उन पर क्या आरोप लगा रहे हैं, किसका, भ्रष्टाचार के, ये मर्डर के, और भी बहुत सारे चीज के ये लगा रहे हैं, जिसमें इनके नाम क्या क्या है, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, संजय जायसवाल और अशोक चौधरी, ये 4 और ये सम्राट चौधरी 5, ये 5 क्या है, आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, उसमें से क्या, सम्राट चौधरी पर तो बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ये गंभीर आरोप में क्या था कि इन्होंने क्या कहा कि नहीं, जो 1995 में जो हुआ था, ये 1998 में जो मर्डर हुआ था सदानंद सिंह का, बम से उड़ाकर इन्होंने ही मारा था। हालांकि कोर्ट में इनको बरी कर दिया गया था सम्राट चौधरी को, ठीक। अच्छा, फिर सम्राट चौधरी क्या है, जैसे लालू का जो बेटा है तेजस्वी यादव, उनको क्या कहते थे ये कि नौवीं फेल है, इनको एक अक्सर 7वीं फेल कहते हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी भी बेचारे गजब है, वो क्या कहते हैं ना कि हमने क्या किया है, कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी का कोर्स किया है। अभी पीएफसी का कोर्स क्या है हमारा भी खुद नहीं पता, हम तो खुद अपन पिताजी से पूछ रहे हैं कि हमारा ये कोर्स कहाँ नहीं करवाएं। हम हूँ करते भाई पीएफसी का कोर्स, जब बिहार का उप मुख्यमंत्री किया हुआ पीएफसी का कोर्स, हमें भी करवा दीजिए था, लेकिन नहीं, है ना। हालांकि ये पीएफसी कोर्स किसी को कुछ पता ही नहीं कि आखिर पीएफसी कोर्स होता क्या है, क्या पता सम्राट चौधरी को शायद पता होगा, ठीक, क्योंकि उसकी डिग्री है उसकी उनके पास, ठीक। चलिए, अच्छा, फिर क्या कहते हैं ये, उनको 10वीं फेल भी कहते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड उनको क्या था, 234 नंबर आया था सम्राट चौधरी को, तो भी फेल हो गए थे, तो उनको ये 10वीं फेल भी कहते हैं, ये मैट्रिक का इनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है।
ठीक है ना। अच्छा, प्रशांत किशोर ने क्या किया ना, लगभग मैक्सिमम सभी काम सही कर रहे हैं, मुद्दे सही उठाते हैं ये। उन मुद्दों पर आ पाना नहीं आ पाना ये बात की बात है, परंतु मुद्दे ही सही उठाते हैं। परंतु इन्होंने जो सबसे बड़ा गलत काम किया मेरे हिसाब से, इसको अपने पार्टी में मिलाकर, मनीष कश्यप को इसको अपने पार्टी में क्यों मिलाया है? पहली बात तो एक नंबर का ही चपाट है। दूसरी बात, इसका विचारधारा कुछ अलग है। ये क्या करता है, गांधी को गाली देता है। हाँ, ये गोडसे को खुशी मनाता है, ये गोडसे को पूजने वाला है। ये खुद अपने वीडियो में बोला है कि हम लोग क्या है, गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी को नहीं मानते हैं। जबकि जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो क्या है, गांधीवादी पार्टी है। देखिए, ये गांधीवादी पार्टी है और ये गांधी को गाली देने वाला है। इन्होंने फिर भी इसको इन्होंने क्या किया, अपने पार्टी में ला लिया। आयरनी देखिए। अच्छा, ये भी बेहुदा नियर मिल भी गया, इसको अपना विचारधारा से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। भले ही कहता है कि हम गरीब के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए लड़ते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जो भी व्यक्ति गरीब के लिए लड़ता है ना, वो क्या है, लड़ते लड़ते अपने आप खुद अमीर होना चाहता है कि हम गरीब के लिए लड़ें और लड़ते लड़ते खुद ही अमीर हो जाएं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या है, शुरुआत तो किया गरीब की लड़ाई से, लेकिन खुद ही अमीर हो गया है वो। उसमें एक एग्जाम्पल ये भी है। ठीक, पहली बात तो ये क्या है, मनीष कश्यप इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, सोचता है कि हम चिल्ला कर बोलेंगे तो बहुत दूर तक आवाज जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होगा? चिल्लाकर बोलने से दूर तक आवाज नहीं जाती है, वही आवाज दूर तक जाती है जो क्या है, सच होती है, जो सत्य होती है। ठीक, इसके आगे स्लाइड में देखते हैं हम लोग। ठीक, यही थी पुष्पम प्रिया चौधरी, जो क्या है 2020 के चुनाव में प्लस पार्टी के साथ आई थी, बेचारी को एक भी वोट नहीं मिला। ये भी क्या हुई, फिर 5 साल गायब हो गई। शुरू में तो ये भी आई थी, पूरा बिहार का यात्रा की थी कि नहीं, हम क्या है, हमें क्या है, बिहार को आगे ले जाना है, बिहार का मुख्यमंत्री इस बार हम बनेंगे, हमें बिहार को सुधारना है। इसने उन्हें नारा भी दिया था क्या, 30 ईयर्स लॉकडाउन का, कि 30 साल का लॉकडाउन लगा है बिहार में। पूरे देश में तो क्या था उस वक्त कि यहाँ सिर्फ 1 ही साल का लगा था लॉकडाउन। इन्होंने क्या नारा दिया था कि 30 ईयर लॉकडाउन, बेचारे ले फिर 5 साल अपने चले गए लॉकडाउन में। अरे, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, मानते तुम्हें एक भी सीट नहीं आया, तुम्हें वापस फिर से जनता से कनेक्ट होना चाहिए था, क्या कनेक्ट हुई वो? नहीं। क्या कोई मीडिया ट्रायल इनका हुआ, कहीं कोई मीडिया वगैरह, कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह, कुछ भी नहीं, इन्होंने दिया ही नहीं, फिर चली गई वहाँ जहाँ से पढ़ के आई थी, यूके से। ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में प्रशांत किशोर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ठीक, इसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि पीके की सरकार बनेगी या फिर क्या है, ये फालतू का हाहाकार है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।